Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Ikram. I am a lecturer of zoology at Hamida Rashid Institute of Science and Technology, Multan. आज हम अपने लेक्चर में लिपिड्स एंड प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। आपको पता है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को वन बाय वन डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम किन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, हम लिपिड्स एंड प्रोटीन को स्टडी करेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं एंड प्रोटीन्स क्या होती हैं, इनका ह्यूमन बॉडी के अंदर, इनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या रोल होता है, उसको हम फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स आर द हाइड्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? वैरायटी, डिफरेंट, कि मतलब ऐसे कंपाउंड हैं जो फैटी एसिड से रिलेट करते हैं और डिफरेंट, इनके अंदर बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। They are insoluble in water and soluble in organic solvents such as ether, alcohol, benzene, etc. और अगर हम इनकी solubility की बात करें तो जो लिपिड्स मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के अंदर soluble नहीं होते, जबकि जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म वगैरह है, इन सब के अंदर वो soluble हो जाते हैं। लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल एक्सेट्रा। लिपिड्स होते क्या हैं? हर किस्म की जो फैट है हमारे पास, ऑयल है, ये तमाम चीज़ें क्या है, इनको हम लिपिड्स बोलते हैं। ये है हाइड्रोजनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ठीक है। दीज आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड एंड आर कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक ऐसे कंपाउंड जो वाटर रिपेलेंट होते हैं, मीन्स टू से कि वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि वो वाटर से दूर भागते हैं, उनको हम हाइड्रोफोबिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि आपने सोलिबिलिटी में देखा कि वो लिपिड जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, तो इससे भी हम इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि ये इसकी हाइड्रोफोबिक क्वालिटी है कि वो वाटर रिपेलेंट है, वो उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होता। एंड आर द कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स, और हमारी जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं उसका एक कंपोनेंट भी लिपिड है। मीन्स टू से हमारी जो, आप अगर सेल मेम्ब्रेन को देख लें तो उसके अंदर जो है वो लिपिड की कंपोजिशन पाई जाती है, और वो क्या करते हैं, वो वाटर को जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये आप मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपने पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि लिपिड बायलेयर जो है वो मिलके सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाती है। ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रा सेलुलर सरफेस है इसकी, देखिए हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफिलिक हेड है, फास्फोलिपिड की ये लेयर है। हाइड्रोफोबिक टेल मीन्स टू से वो एरिया जो वाटर रिपेलेंट है, जो वाटर को दूर करता है अपने आप से, और हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर अट्रैक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लिपिड्स आर आल्सो यूज टू स्टोर एनर्जी। लिपिड्स क्या काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? ये एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड जो है वो एनर्जी स्टोर होती है। बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, लिपिड स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से और लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट की निस्बत दुगनी अमाउंट में एनर्जी को स्टोर करता है। कि अगर हम, आप कह लें कि अगर हम एनर्जी को कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट की और लिपिड की, तो कह सकते हैं कि लिपिड्स के अंदर जो है वो मोर देन कार्बोहाइड्रेट एनर्जी जो है वो पाई जाती है। अगर हमारे पास कह लें फॉर एग्जांपल 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 1 ग्राम ही फैट है, लेकिन उनकी अमाउंट सेम है, जैसे उन्होंने कहा कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट, उन दोनों की अमाउंट सेम है, लेकिन लिपिड के अंदर जो एनर्जी है वो डबल होगी। देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, यूज़ ऑफ लिपिड क्या है? प्रोवाइड एनर्जी 38 किलो जूल पर ग्राम। एंड लिपिड क्या करता है? वो एनर्जी को स्टोर करता है। लिपिड जो है वो इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उन्होंने कहा अगर 1 ग्राम हमारे पास फैट है तो कितनी एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, कि हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी कर सकता है, प्रोटीन है तो वो कितनी। तो आप ये देख रहे हैं फैट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है, जो लिपिड है हमारे पास, फैट मॉलिक्यूल है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी स्टोर होती है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारे पास लिपिड का। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हैं? Proteins are the most abundant organic compound to be found in the cell and comprises over 50% of the total dry weight. प्रोटीन हमारे पास सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सेल के अंदर पाया जाता है, और हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% जो टोटल ड्राई वेट सेल का है वो जस्ट ड्यू टू प्रोटीन्स में, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द ऑल टाइप ऑफ सेल एंड ऑल पार्ट ऑफ सेल। प्रोटीन हर किस्म की सेल में पाई जाती है और सेल के हर हिस्से में पाई जाती है।
मेजर कंपोनेंट हम इसको कह सकते हैं प्रोटीन को, सेल का। प्रोटीन परफॉर्म मैनी फंक्शंस, प्रोटीन बहुत किस्म के जो है वो प्रोटीन डिफरेंट किस्म के जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी के अंदर। दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, और अगर हम सेल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की साख्तों की बात करें तो बहुत सारे जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटीन बिल्डअप करती है। पीछे में तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रोटीन डू ऑल द वर्क, प्रोटीन तमाम काम कर सकती है। वन ऑफ द मेजर जॉब ऑफ सेल इज़ टू मेक प्रोटीन, बिकॉज सेल का सबसे बड़ा काम क्या है? सेल का सबसे बड़ा काम है प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हम कह सकते हैं कि सेल का जो हर फंक्शन है वो प्रोटीन ने करना है। ठीक है, ये देखिए डीएनए, आपको पता है प्रोटीन फॉर्मेशन होती है सेल के अंदर, उससे क्या होगा, प्रोटीन बनती है। प्रोटीन जो है वो सेल का स्ट्रक्चर, उसके एंजाइम, उसके सिग्नल, रिसेप्टर्स, हर चीज़ को जो है वो कंट्रोल। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। थोड़े से फंक्शन देख लेते हैं प्रोटीन के। तमाम जो हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंजाइम हैं वो प्रोटीन्स ही हैं बेसिकली, एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। और हम ये भी कह सकते हैं कि सेल की जो तमाम मेटाबॉलिज्म है वो हमारे प्रोटीन से कंट्रोल करती है। एज हार्मोन, प्रोटीन रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, और डिफरेंट किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं वो भी बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं, वो भी बेसिकली प्रोटीन के मिलके बने हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, कि बॉडी के अंदर होने वाले जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनको भी रेगुलेट हमारी प्रोटीन करती है। Some protein hemoglobin work as carrier and transport specific substances such as oxygen, lipids, metals, iron etc. कुछ प्रोटीन जैसा कि हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो कैरियर प्रोटीन के तौर पर भी काम करती है। हीमोग्लोबिन का वर्ड आपने सुना है कि ब्लड के अंदर पाए जाने वाली ये प्रोटीन है जो कैरियर प्रोटीन का काम करती है। ये क्या काम करती है? ये ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी और डिफरेंट दूसरे मालिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तो हम प्रोटीन को एज अ कैरियर प्रोटीन भी ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एज अ कैरियर भी काम करती है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में, मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन बताया है कि प्रोटीन जो है वो हमारी मूवमेंट में भी हेल्प आउट करती है, प्रोटेक्शन देती है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। इंसुलिन हार्मोनल, ये भी एक प्रोटीन है हमारे पास। एक्टिन एंड मायोसिन है, एंटीबॉडीज़ हैं। हीमोग्लोबिन की पहले मैंने बात की। एंजाइम क्या है, बेसिकली भी प्रोटीन है। ये तमाम यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन उन्होंने बताया गया है कि प्रोटीन जो है वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है वो बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन जो है वो। पर लास्ट पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। कुछ प्रोटीन जैसा कि हम उनको एंटीबॉडीज कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपने एंटीबॉडीज़ का वर्ड सुना होगा, वो क्या है? वो भी बेसिकली प्रोटीन्स है। उनका क्या काम है? वो बॉडी को पैथोजन से डिफेंड करती हैं। आप कह सकते हैं कि वो बॉडी को बाहर से आने वाला कोई भी जरासीम है उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त फ्राहम करती हैं। वो कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है? वो एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करती है। और एंटीबॉडीज़ क्या है? वो बेसिकली प्रोटीन्स है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर एन इंजरी। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं ब्लड के अंदर, जो क्या करती हैं, किसी भी किस्म की जब इंजरी हो जाती है उसके बाद जो ब्लड लॉस हो रहा होता है उससे प्रिवेंट करती हैं। क्योंकि जब आप कह लें कि किसी भी किस्म की चोट लग जाती है वहाँ से फ़ौरन ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद ब्लड वहाँ से रुक जाता है। वो किस वजह से वहाँ से ब्लड निकलना रुक जाता है? वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की वजह से, कि उसके अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है वो वहाँ पे आके ब्लड क्लॉट बना देगी, जिसकी वजह से ब्लड का जो लॉस है वो रुक जाएगा। यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ब्रोकन ब्लड, हमारे पास ब्लड वेसल है, उसमें जब इंजरी हुई है वहाँ से ब्लड सेल बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, और वहाँ पे फिब्रिन प्रोटीन जो है उसने आके क्लॉट बना दिया है और वहाँ पे उसका जो ब्लड का लॉस है उसको रोक दिया। थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आप काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Please like and subscribe our channel.